हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा तीसरा अध्याय है शिष्टाचार। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय से संबंधित हमारा अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं उच्चारण के लिए। हमें उन शब्दों का उच्चारण करना है और इसे अपनी कॉपी में लिखना है। तो करते हैं बच्चों इन शब्दों का उच्चारण। पहला है विनम्रता, दूसरा है वृद्ध, तीसरा है सुगंध, चौथा है फेंकना, पांचवा है हमेशा, छठवां है सम्मान, सातवां है प्रतीक्षा, आठवां है मोहल्ला और नौवां है स्वागत। अब बच्चों करते हैं हम प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, मगन कैसा लड़का है? इसका उत्तर है मगन अच्छा लड़का है। प्रश्न नंबर 2, मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है? इसका उत्तर है मगन अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। उनका स्वागत बड़े उत्साह के साथ करता है। कभी उन्हें भार नहीं समझता है। वह उनसे विनम्रता से बात करता है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है? बच्चों, जो इस पाठ के अंदर शब्द आया है शिष्टाचार, उसकी तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर है शिष्टाचार की तुलना ऐसे फूल से की गई है जिसकी सुगंध यानी खुशबू हमेशा आपके वातावरण को सुगंधित रखती है। तो बच्चों, शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है? फूल से। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों में से हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो करते हैं क, मगन कभी खाली स्थान नहीं बोलता है। मगन कभी सच नहीं बोलता है या फिर झूठ नहीं बोलता है? तो इसका उत्तर है झूठ, क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता। मगन खाली स्थान से बात करता है। मगन विनम्रता से बात करता है या अनादर से बात करता है? बच्चों, इसमें आएगा विनम्रता। मगन हमेशा विनम्रता से बात करता है। अब देखिए ग, मगन बड़ों के साथ खाली स्थान का व्यवहार करता है। आदर या अनादर? क्या आएगा बच्चों इसमें? आदर, क्योंकि मगन बड़ों के साथ हमेशा आदर का व्यवहार करता है। तो यहाँ लिखेंगे हम आदर। अब देखिए घ, वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए या फिर करनी चाहिए? तो इसमें क्या आएगा? करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा वृद्ध और कमजोर लोगों की मदद हमें करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, मगन सबको अच्छा क्यों लगता है? इसका उत्तर है मगन कभी झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता, शिष्टता का व्यवहार करता है, सबका आदर करता है, इसलिए मगन सबको अच्छा लगता है। बच्चों, मगन में अच्छी अच्छी आदतें थी, इसलिए मगन सभी को अच्छा लगता है। प्रश्न नंबर 3 है, मगन में शिष्टाचार की कौन कौन सी आदतें हैं? इसका उत्तर है मगन में बहुत सी अच्छी आदतें हैं।
अब देखते हैं कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं। पहला है बड़ों की आज्ञा का पालन करना। दूसरा है गुरुजी का सम्मान करना। तीसरा है अतिथियों का सत्कार करना। और चौथा है किसी का मजाक नहीं उड़ाना। बच्चों, मगध में ये सभी अच्छी आदतें थी। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है बड़ों के साथ बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम किसी बड़े से बात करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका उत्तर है बड़ों के साथ बात करते समय शिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए तथा विनम्र भाव रखना चाहिए। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न। बाग बगीचों में घूमते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम बाग बगीचों में घूमने जाते हैं तो हमें वहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना है। इसका उत्तर है बाग बगीचों में घूमते समय हमें पौधों से बिना कारण फूल नहीं तोड़ने चाहिए और पत्तियों को भी नहीं नोचना चाहिए। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न। शिष्टाचार को कैसा फूल बताया गया है और क्यों। इसका उत्तर है शिष्टाचार को एक सुगंध वाला फूल बताया गया है क्योंकि इससे आसपास के वातावरण को सुगंधित किया जा सकता है। तो बच्चों आज हमने जो हमारा अध्याय 3 है उसके अभ्यास प्रश्न किए हैं। आगे की कक्षा में बच्चों हम इस पाठ से संबंधित भाषा की बात करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।